नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि अभी रिसेंट टाइम में होने वाला है और उसका नाम है वक्री शनि। यानी कि शनि जो है वो वक्री होने जा रहे हैं और ये समय उनका बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 26 की रात को और 27 की सुबह को वक्री होंगे। रेट्रोग्रेड सैटर्न की हम बात कर रहे हैं और करीब 1-1:30 के आसपास रात को 27 की अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं आप, वो वक्री हो रहे हैं और दिसंबर की 11 तारीख तक वो वक्री स्थिति में रहेंगे। तो वक्री क्या होता है? जब शनि, 3 सिचुएशन इसमें होते हैं वक्री होने से पहले। मतलब एक ग्रह जो अपनी रूटीन में चलता है वो रिवर्स चलने लगता है, ऐसा हमें आभास होता है। और वो बहुत उसको मैंने अलग डिटेल में भी समझाया है वक्री ग्रहों के बारे में, पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो देखिएगा। तो वक्री स्थिति में जब ग्रह आता है तो पहले वो अपनी जो रेगुलर मूवमेंट होती है उसमें चलता है, फिर अचानक से वो स्तंभी स्थिति में यानी रुका हुआ लगता है और फिर रिवर्स चलता है। तो ये 3 सिचुएशन होता है। तो वक्री में जो नॉर्मल मूवमेंट उसका मार्गी है, फिर स्तंभी है, फिर वक्री है, फिर वापस वो स्तंभी स्थिति में आता है, फिर मार्गी स्थिति में आता है। तो जहाँ से चला वहाँ से रुका, रुके से फिर वापस गया, वापस जाके फिर रुका, रुकने के बाद वापस जो रूटीन ट्रांजिट था उसका मूवमेंट था उसमें आता है। तो वक्री और मार्गी के बीच में स्तंभी स्थिति भी आती है। तो कुछ समय ऐसा होता है जिसमें वो एक जगह पर स्थिर लगता है। तो तीनों सिचुएशन में अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ हर राशि और लग्न के लिए हम बात करेंगे शनि की। और क्योंकि शनि है बहुत बड़ा ग्रह है, सबसे ज़्यादा समय लेता है ट्रांजिट करने में, 2.5 साल का, तो ये बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। शनि का यहाँ पर जो भी मोमेंट होगा वो आपके लिए मेष से लेके मीन तक क्या होगा, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, उसको हम समझते हैं। तो मेष वालों के लिए अगर हम बात करें तो मेष वालों के लिए मीन, देखिए शनि मीन राशि में ट्रांजिट कर रहा है। तो मीन राशि जो है वो जहां आपकी कुंडली में 12 नंबर लिखा है वहां पर है। और ये हर किसी के लिए 12 नंबर जहां लिखा है ये मीन राशि को दर्शाता है और वहीं पर शनि है, ठीक है। तो शनि का ये जो वक्री स्थिति में इफेक्ट है वो मेष वालों के लिए 12th हाउस में होगा जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। तो 12th हाउस जो है वो विदेश का है, व्यय का है, मोक्ष का है। अब देखिए आपके लिए क्या इफेक्ट होगा कि ये वक्री शनि आपके विदेश के रिलेटेड जो भी कार्य है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देना शुरू कर देगा। अचानक से उसमें मोमेंट आ जाएगा, अचानक से मोमेंटम आ जाएगा, वो स्पीड में काम होंगे। तो वक्री स्थिति में शनि आपके लिए विदेश से रिलेटेड जो भी, अब आपकी कुंडली में विदेश के योग अच्छे हैं तो और अच्छा शुरू हो जाएगा आपके लिए। वहाँ काम रुके हुए हैं तो बन जाएंगे। आपको विदेश में अगर घर चाहिए तो रुका हुआ है तो वो हो जाएगा। आपका अगर कोई ऐसा काम है जिसमें पढ़ाई या जॉब या बिज़नेस है या विदेश आप जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड अगर आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह हैं तो ये शनि उसमें डेफिनेट स्पीड में अच्छा रिजल्ट देगा और आपको उसके पॉजिटिव बड़े रिजल्ट्स तुरंत मिल जाएंगे। काफ़ी समय से वेट करना था या आपको लग रहा था बहुत लंबा जाएगा, वो शॉर्ट में हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ग्रह अच्छे नहीं हैं तो फिर यही शनि उसमें नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। तो वो समझना पड़ेगा आपको। और आपको शुरू में ही 27 जुलाई से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि भाई थोड़ा फ़र्क जो है ना आपके लिए उस कार्य को लेके क्या हो रहा है, वो समझ में आएगा। दूसरा ये व्यय का भाव है, खर्च का है। तो यहाँ खर्च भी आपके बढ़ेंगे या फिर कम होंगे, उसमें से आपको बचत होकर पैसा वापस मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। वृषभ के लिए अगर हम बात करें तो वृषभ वालों के लिए ये जो स्थिति है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी कुंडली में 11th हाउस में हो रहा है। 11वां जो भाव है वो लक्ष्मी भुवन है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। और यहाँ पर शनि का वक्री होना आपके लिए अचानक से बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव आपके करियर को लेके ला सकता है। आपके अचानक से प्रमोशन मिलना या अचानक से कोई बिज़नेस में या जॉब में बड़ा इंक्रीमेंट मिलना, लाभ मिलना, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल बनेगी। लेकिन अगर आपके ग्रह अच्छे नहीं हैं तो उसमें वही शनि आपके लिए, सपोज आपका अगर नहीं अच्छे है उससे मतलब ये है कि आपका 11th हाउस है, वहाँ पर आपका कोई ग्रह ऐसा बैठा है जैसे सूर्य बैठा है, राहु बैठा है, कॉम्बिनेशन ऐसे हो रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है, तो वो चीज़ आपको फिर परेशान कर सकती है। तो यहाँ शनि आपकी कुंडली में अच्छा है, आपकी कुंडली की स्थिति में बदलाव अच्छा करना चाहता है, लेकिन आपके खुद के ग्रह ऐसे नहीं हैं जो पॉजिटिव है, तो वो उसमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ शनि आपके लिए डेफिनेट कुछ अच्छा करना चाहता है, आपके प्रमोशन, इंक्रीमेंट और बिजनेस में एक्सपेंशन का काम करवाएगा और सडन होगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है वृषभ वालों।
मिथुन के लिए अगर हम बात करें तो मिथुन यानी आपकी कुंडली के 10th हाउस में, जहाँ 12 नंबर लिखा है वो 10th हाउस है, कर्मस्थान है कुंडली का, और वहाँ पर शनि का वक्री होना आपके कार्यक्षेत्र को सीधा सीधा प्रभावित करेगा। यानी कि आपके जॉब में परिवर्तन आएगा, जॉब के स्थान में परिवर्तन आएगा, आपके वर्क प्लेस में कुछ बदलाव आएगा, आपको बिजनेस चल रहा है तो उसमें बदलाव आएगा, और ये सडन होगा। वक्री ग्रह जो होते हैं वो अचानक से रिजल्ट्स देते हैं, बड़ा रिजल्ट्स देते हैं, और शनि जैसे ग्रह और ज़बरदस्त आपको सोचने का मौका नहीं देते हैं। तो यहाँ आपको तैयारी रखनी है कि आपके कार्यक्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हो सकता है आपकी वर्क प्लेस ही चेंज हो जाए, हो सकता है आपको अच्छा कुछ थमा दिया जाए। तो मिथुन वालों के लिए यहाँ पर ये बेनिफिशियल टाइम है, और आपके ग्रह अच्छे रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं अच्छे रहे तो कम अच्छा होगा। लेकिन यहाँ शनि आपके लिए फेवरेबल है क्योंकि ये बुध का आपका राशि है, इसलिए। इसके बाद अगर हम बात करें कर्क वालों के लिए, तो कर्क राशि और लग्न के लिए शनि जो है वो 12 नंबर आपका भाग्य भुवन है और 9th हाउस है। भाग्य में शनि का वक्री होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अचानक से भाग्य खुल जाना, खिल जाना, वो पॉसिबल बनेगा। अचानक से आपको भाग्य से लाभ मिलना, कहीं से भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होना, यहाँ कुछ नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि भाग्य में शनि वक्री हो रहे हैं। तो कोई गुरु भी उस स्थान के मालिक होकर उच्च स्थिति में चल रहे हैं, तो वो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो आपके जीवन में अचानक से बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। सडनली आपको कोई बेनिफिट हो सकता है, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आप जा सकते हैं। ये धर्म का स्थान है, पिता का भी स्थान है, तो वहाँ से भी लाभ मिल सकता है। तो हर जगह से आपके लिए यहाँ शनि वक्री होकर पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, और ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये समय को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, और ये 11 दिसंबर तक का टाइम है। तो ये बहुत अच्छा लंबा समय है, उसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप मिलेगी, उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। सिंह राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें, लियो मून साइन और असेंडेंट के लिए वक्री शनि की, तो अष्टम भाव में आपके लिए ये स्थिति बनेगी। वक्री जो शनि है वो आपकी कुंडली में जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ पर हो रहा है। तो ये स्पीड में अचानक से रिजल्ट्स मिलेंगे शनि के, और शनि स्लो प्लैनेट है। जब वो वक्री होता है तो स्पीड में जो रिजल्ट्स देता है वो सोचने का मौका नहीं देता, तो एक्सट्रीम एनर्जी से काम करेगा। अब यहाँ पर आपका अष्टम भाव है, पितरों का है, पैतृक संपत्ति है, अकल्ट है, यहाँ पर गुप्त धन है, गुप्त विद्याएँ हैं, गुप्त रोग है, एस्ट्रोलॉजी है, यंत्र मंत्र तंत्र सब कुछ ये भाव में है, और ये आयुष्य का भाव भी है। तो यहाँ पर आपके लिए शनि का वक्री होना इन सारी चीज़ों से रिलेट करते हुए आपको कोई एक दिशा में हो सकता है प्रोग्रेस कराए, और आपके ग्रह अच्छे रहें तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा। यानी कि आपको कहीं से गुप्त धन मिल सकता है। किसी को उनकी कुंडली के अनुसार चीज़ें होती है, किसी की कुंडली में गुप्त धन के योग अच्छे हैं तो ये समय में उनको मिल सकता है। किसी को गुप्त रोग, यानी कि आपको कोई पता नहीं है ऐसी बीमारी है और उसका इलाज तो बाद में आएगा, पता ही नहीं है बीमारी क्या है, तो वो पता चलेगी और उसका इलाज भी मिल जाएगा, और तुरंत आप उसमें क्योर मिलने के बाद आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर गुप्त विद्याएं भी हैं, यानी कि आप तंत्र मंत्र यंत्र शास्त्र से, एस्ट्रोलॉजी, ऐसी बहुत सारी जो लोग रिसर्च में हैं उनको भी ये शनि बहुत बेनिफिट कराएगा। तो इन सब चीज़ों से आप जुड़ेंगे, उसका बेनिफिट मिलेगा। पैतृक कार्य अगर आप करना चाहते हैं या पितरों से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी, उसके रीज़न और इलाज मिलेंगे, कारण और इलाज मिलेंगे, तो वो आपके लिए अच्छा है। और पैतृक संपत्ति के डिस्प्यूट्स जो है वो उभर कर सामने आएंगे, और वो सामने आने के बाद शॉर्ट आउट करने पड़ेंगे, और डेफिनेटली वो लीगली होंगे। तो लीगल वे में सारी चीज़ें होंगी, और उसमें थोड़ा स्ट्रेस लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो बेनिफिशियल रहेगा। अब आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहे तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं अच्छे रहे तो थोड़े ऑब्स्टेकल्स के बाद भी ये बेनिफिट हो सकते हैं। इसके बाद कन्या वालों के लिए अगर हम बात करें, तो कन्या राशि और लग्न के लिए ये समय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में 7th हाउस जो है वो शादी का है, लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। यहाँ पर शनि का वक्री होना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ आप जिनकी शादी नहीं हुई है, सडनली आपकी शादी हो सकती है, रिश्ता तय हो सकता है। सडनली आपको पार्टनरशिप में कोई बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सडनली आप कोई पार्टनर आपको मिल सकता है, हो सकता है आप लाइफ पार्टनर के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो कुछ भी यहाँ पॉसिबल बनेगा वक्री शनि में, और आपके ग्रह अच्छे रहे तो ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। और जिनको पार्टनरशिप में ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है उनके लिए भी ये समय जो है वो नया कुछ एक्सपेंशन करना है बिजनेस में,
है, नया कुछ एरियाज़ आपको शनि दिखाएगा कि भाई ये भी करो आप, आपके लिए बेनिफिशियल है, और वो भी पार्टनरशिप में। तो लाइफ पार्टनर के नाम से भी आप पार्टनरशिप में कुछ शुरू करना चाहते हैं, काफ़ी समय से आपने प्लान किया, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल बनेगी। तो ये समय आपके लिए वक्री शनि का अच्छा रहेगा। वक्री शनि का एक और आपके लिए अच्छी बात यह है कि ये शनि आपको जो पार्टनरशिप में या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हर्डल्स चल रहे हैं, या फिर आपको पता नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है बट आपको पता ही नहीं है, तो वो सामने आएंगे, उसको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्लैरिटी करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ वो क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर वो पार्टनरशिप ब्रेक भी हो जाएगी। और उसी तरह बिज़नेस के साथ साथ लाइफ पार्टनर के साथ भी बहुत सारी क्लैरिटी आएगी, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ के करनी है, ध्यान रखना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तुला वालों के लिए अगर बात करें, तुला राशि और लग्न के लिए, तो ये वक्री शनि जो है वो उनके छठे भाव में हो रहे हैं वक्री स्थिति में, जहाँ 12 नंबर लिखा है वो 6th हाउस है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6th हाउस है रोग, ऋण, शत्रु, जॉब का है। तो कार्य क्षेत्र में जो जॉब कर रहे हैं खासकर, उनके लिए अचानक से प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अचानक से जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, कुछ काम ही नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं जगह कि भाई कहीं से कुछ काम मिल जाए। अभी अभी बहुत ले ऑफ हुआ है, तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। तो ये वक्री शनि में तुला वालों को जॉब मिल सकता है। वक्री शनि में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती है और जॉब में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, सडन मिलेंगे, और ये समय आपको गोल्डन पीरियड दे सकता है आगे आने वाले, क्योंकि ये शनि है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट कराएगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपका कनेक्शन या कॉन्टेक्ट्स बनेंगे। यहाँ पर रोग की अगर बात करें तो आपको जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी ये शनि सामने लाएंगे और उसको शॉर्ट आउट करके फिर उसका इलाज करके आपको बहुत राहत देंगे। तो यहाँ शनि ये चीज़ में बेनिफिट दे रहे हैं, तो शत्रुओं को भी आपके सामने लाएंगे। यानी कि यहाँ शत्रु परास्त होने वाली बात नहीं है, लेकिन शत्रु कौन है वो आपको पता चलेगा। आपको उसमें उलझना नहीं है, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है और उनको किस तरह से अवॉइड करके आगे बढ़े वो ध्यान रखना है। तो ये नेगेटिविटी आपको पता चलेगी, उससे उभरना है। और कर्ज का स्थान भी है, तो शनि इस भाव के कारक भी है। नॉर्मली कारक इस भाव को नष्ट करते हैं, दूषित करते हैं, लेकिन वक्री स्थिति में शनि आपको बेनिफिट देने जा रहे हैं, तो उसका लाभ लीजिएगा। और यहाँ पर जो आपके लोन या कर्ज हैं वो अगर आप चुका सकते हैं तो चुका दीजिएगा, उसको आप ज़्यादा लंबा मत खींचिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो शनि यहाँ आपके लिए इस तरह से बेनिफिशियल रहेंगे। तो ये आपके लिए वक्री शनि का बेनिफिट है और उसका लाभ लीजिएगा। तो आपको दिसंबर तक का 11 दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा है, लाभदायी है, उसका बेनिफिट लीजिएगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। वृश्चिक वालों के लिए अगर बात करें तो वृश्चिक राशि और लग्न के लिए, स्कॉर्पियो मून साइन एंड असेंडेंट के लिए वक्री शनि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पंचम भाव में ये वक्री शनि की स्थिति बन रही है। यानी कि ऑलरेडी शनि वहीं पर है और वक्री स्थिति में आ रहे हैं, और 27 जुलाई को। तो आपके लिए ये समय प्रेम, विद्या, संतान और स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट करेगा। आपका शनि यहाँ पर आपके संतानों के लिए अच्छा है, लेकिन वक्री स्थिति में उनके लिए जल्दबाजी में आप निर्णय ना ले कोई, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। संतानों के लिए अच्छा समय है, संतानों का स्थान है ये, और उसका मालिक गुरु उच्च स्थिति में है, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। तो आपके लिए कोई नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी वक्री शनि में आपको ध्यान ये रखना है कि आप निर्णय जो लेंगे वो बड़े होंगे, और बड़े निर्णय फिर लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म के निर्णय यहाँ पर आपको थोड़ा शनि को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ आपका शनि जो वक्री स्थिति में है 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक, तो उसमें जुलाई, अगस्त फर्स्ट वीक थोड़ा 10-15 दिन ऑब्जर्व कीजिए कि आपके लिए क्या कुछ बेनिफिशियल हो रहा है, किस चीज़ में हो रहा है, संतान में हो रहा है, प्रेम के मामले में हो रहा है, स्टॉक मार्केट में हो रहा है, या फिर आपकी स्टडी में अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो जिसमें हो रहा है उसमें आप फोकस कीजिए। वो आपके चार्ट में भी बेनिफिशियल है वही चीज़, तो वो चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको संतानों के लिए कोई निर्णय लेना है तो उसको थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रख के दीजिए। उनको स्विच करना है, कोई कॉलेज बदलना है, डिग्री या उसके एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। शनि यहाँ अच्छे रिजल्ट्स देंगे, और ये सारी चीज़ें सडन होगी तो आपको सोचने का फिर मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए निर्णय लेने से पहले ऑब्जर्व कीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रेम के मामले में शनि बिलीव नहीं करते हैं, वो रियलिटी में बिलीव करते हैं। तो यहाँ वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड सेटन जो है वो रिलेशनशिप को ब्रेक कर देगा सीधा सीधा। तो वो ज़रा आपको समझ के चलना है कि ये समय को किस तरह से निकाले। अच्छा आपका रिश्ता हो, रिलेशन हो, तो वो ब्रेक नहीं हो जाए, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। समय को परखने की आपको ज़रूरत है।
यहाँ पर संतान के अलावा जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन अगर आपका ध्यान स्टडी में है तो यही सैटर्न आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। आप पढ़ाई में जो कुछ करना चाहते हैं उसमें ये शनि बहुत हेल्प करेंगे। और क्योंकि शनि आपका विदेश का जो स्थान है उसमें उच्च स्थिति यानी 7 नंबर जो है विदेश का भाव है, तुला राशि है, शनि की उच्च राशि है। विदेश जाना चाहते हैं तो प्रिपरेशन कीजिए, ये समय में आपके लिए अच्छे योग हैं। और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। अच्छा, जिनके संतान पढ़ाई कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी कोई निर्णय लेना है तो ये समय अच्छा है। और उस निर्णय में आपको लॉन्ग टर्म के इफेक्ट समझने, शॉर्ट टर्म का कुछ भी बेनिफिट लेने जाएंगे तो लॉस होगा, मज़ा नहीं आएगा। उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट रहेंगे तो यही शनि आपको बहुत बेनिफिट कराएंगे। तो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। धनु राशि के लिए अगर हम बात करें और धनु लग्न के लिए अगर बात करें तो धनु राशि और लग्न के लिए सजिटेरियस, मून साइन एंड असेंडेंट आपके लिए 4th हाउस में शनि जो है वो वक्री स्थिति में आ रहे हैं। तो वक्री स्थिति ऑलरेडी शनि वहाँ पर है और वक्री में क्या होता है, सडनली रिजल्ट्स मिलते हैं, अचानक से बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं, लॉन्ग टर्म के मिलते हैं, सोचने का मौका नहीं मिलता। और ये सुख का भाव है जहाँ ज़मीन है, मकान है, प्रॉपर्टी और वाहन है, व्हीकल्स और माता है, आत्मा है, आपका इनर पावर जो है, इंट्यूशंस है, आपका जो सोल है वो है। तो यहाँ दिल है। तो शनि अब वक्री स्थिति में उन सारी चीज़ों में आप स्लो मोशन में थे कि मकान लूँ या नहीं, ज़मीन लूँ या नहीं, या फिर मुझे दिल से जो चीज़ें सोचते थे, आपको माता के लिए कुछ लग रहा है कि भाई इनके लिए क्या करे क्या नहीं, तो सारी चीज़ें फटाफट होगी, अच्छे से होंगी। शनि उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे क्योंकि उस स्थान में शनि अच्छी स्थिति में है, वो स्थान केंद्र भाव है। दूसरी चीज़, उस स्थान का मालिक गुरु अच्छी स्थिति में है आपके लिए बहुत, और आपकी कुंडली का मालिक भी है गुरु, और ये गुरु का स्थान है। तो शनि यहाँ आपके लिए वक्री स्थिति में बहुत सुख की अनुभूति कराएंगे। प्रॉपर्टी में अच्छा आपको योग बन रहा है, लेना है तो ले पाएंगे, बेचना है तो अच्छे दाम मिलेंगे, आपको ज़मीन लेनी है अच्छा है, व्हीकल्स बदलने हैं तो अच्छा है, लाने हैं नए व्हीकल्स तो भी अच्छा है। तो सारी चीज़ें बेहतर है। यहाँ पर आपको इंट्यूशंस को फॉलो करना है और आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रहेंगे। तो दिस इज़ गुड टाइम फॉर यू। शनि वक्री स्थिति में 27 जुलाई से 11 दिसंबर में आपको बड़े बड़े लाभ देगा। आपको अपने चार्ट के हिसाब से उसमें प्लस माइनस समझ लेना है कि अरे मुझे बड़े लाभ होने चाहिए बट कम हो रहे हैं तो मेरा चार्ट ठीक नहीं है, बट शनि अच्छे हैं। अगर आपको बहुत अच्छे लाभ हो रहे हैं तो समझिए आपका चार्ट भी अच्छा है, शनि उसमें और ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है तो और ज़्यादा आपके बेनिफिट्स बढ़ेंगे। ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। मकर के लिए अगर हम बात करें, मकर राशि और लग्न के लिए, तो शनि आपका 3rd हाउस में, जो कि साहस का, पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन, HR, मीडिया, कम्युनिकेशन का फील्ड है और यहाँ पर आपका साहस है। तो शनि यहाँ बड़े निर्णय लेने के लिए आपको मजबूत करेगा। आपको अगर आप नहीं, फिर भी अगर नहीं जागे तो मजबूर भी करेगा, लेकिन निर्णय लेने के लिए आपको उकसाएगा बिकॉज आपका लग्नेश है वक्री स्थिति में और ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है आपके लिए। तो शनि यहाँ आपको जीवन में एक नया साहस करवाएगा जो आपके जीवन में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव या कहें टर्निंग पॉइंट लेके आ सकता है। अब जिनकी शनि की दशा है, शनि का अंतर्दशा का समय चल रहा है या नक्षत्र में कहीं शनि अच्छा कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो वो, और आपके पर्सनल चार्ट में अगर शनि की स्थिति अच्छी है, इवन आपका D9 D10 में अच्छी स्थिति है, तो ये शनि आपके जीवन में बहुत बड़ा आपको साहस करवा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है उसमें आपके ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिले, आपके जो लोग मीडिया में हैं, कम्युनिकेशन के, HR के फील्ड में, उनके लिए अच्छा हो सकता है। यानी कि आपका जो क्रिएटिव फील्ड है उसमें भी आपके लिए अच्छा होगा। इवन आप आपके ब्रदर सिस्टर के लिए कुछ करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। तो यहाँ पर वक्री शनि आपके जीवन में नया साहस और साहस से सिद्धि का योग कर रहा है। आपके जीवन में सुख, सुविधाएं, समृद्धि लेके आ सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए आ सकता है। तो मकर वालों के लिए गुरु की नीच दृष्टि से ज़्यादा शनि का वक्री होना ज़्यादा पावरफुल रहेगा, अच्छा रहेगा और उसका लाभ लीजिएगा। कुंभ वालों के लिए अगर हम बात करें, कुंभ राशि और लग्न के लिए, तो कुंभ वालों के लिए शनि ही मालिक है उनका और वो वक्री स्थिति में 27 से 11 दिसंबर, 27 जुलाई से, तो वो बहुत अच्छा समय है, 136 डेज़। और ये समय में आपका लग्नेश वक्री हो रहा है 2nd हाउस में। तो 12 नंबर जहाँ लिखा है वो 2nd हाउस है। मीन राशि में वक्री हो रहे हैं शनि, उसी में है काफ़ी समय से।
आपका परिवार का वाणी का धन संचय का स्थान है और आपके सेविंग्स यहाँ पर अचानक से आप बदल देंगे। यानी कि आपने काफ़ी समय से कहीं कुछ रखा है तो शनि वहाँ से कहेगा कि भाई यहाँ से उठाओ, ये यहाँ पर डालो। तो आपको ध्यान इतना रखना है कि पैसे अगर आप सेविंग्स करना चाहते हैं, अगर आपका जो भी सेविंग्स ऑलरेडी है उसको स्विच करना चाहते हैं कहीं और, तो वहाँ पर कर दीजिएगा। बीच में आप रखिएगा मत लॉन्ग टर्म के लिए, वरना वो खर्च हो जाएगा। शनि यहाँ सिर्फ अच्छी जगह दिखा रहा है, उस पर आप स्विच कर लीजिएगा। परिवार का यहाँ सपोर्ट मिलेगा, परिवार से लाभ होगा। परिवार के आपके सदस्य जो हैं वो आपसे दूर है या उनसे कुछ प्रॉब्लम हुआ है या आपकी वाणी से उनको प्रॉब्लम हुआ था, तो वो सारी चीज़ें क्लैरिटी होगी। और क्लैरिटी के साथ आपका उनके साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगा, उनके साथ रिलेशन अच्छा होगा और वो आपसे जुड़ेंगे, आप उनसे जुड़ेंगे। परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है, किसी का बर्थ हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है, तो आपके जीवन में एक उत्साह, उमंग और अच्छा कुछ माहौल क्रिएट होगा जिससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। परिवार से लाभ होगा, वाणी से आपको बहुत लाभ होगा। जिनकी वाणी से बिजनेस है उनको सडन बेनिफिट्स होंगे और अच्छे होंगे। तो ये बहुत बढ़िया स्थिति आपके लिए बन रही है। मीन राशि के और लग्न के लिए बात करें तो मीन, पाइसिस, मून, सन एंड असेंडेंट आपके लिए आपकी कुंडली में, आपकी राशि में, आपके लग्न भाव में शनि महाराज ऑलरेडी बैठे हैं, वक्री स्थिति में हैं, आ रहे हैं 27 जुलाई से। तो ये बेस्ट सिचुएशन है। प्रोग्रेस आपका बहुत बढ़ेगा, अचानक से बढ़ेगा, बड़े अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकते हैं। और उसमें फर्स्ट हाउस आपका थॉट प्रोसेस, आपका बुद्धि, विचारधारा, माइंडसेट, तो वो उसमें, क्योंकि गुरु स्थान का मालिक होकर पंचम भाव में बैठा है, दृष्टि योग कर रहा है शनि पर, आपके लिए आपके थॉट्स और आपकी जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो बढ़ेगी और उसकी वजह से आप सही निर्णय लेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए ये निर्णय आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आपका ये स्थान में शनि का वक्री होना आपके जीवन में बहुत सुख की अनुभूति कराएगा। आपको सारी चीज़ों में, जैसे शनि आपके लिए जिन स्थानों के मालिक है, ठीक है, 11th हाउस, 12th हाउस, और जहाँ पर शनि की दृष्टियाँ हैं, यानी कि 3rd हाउस पे दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, सप्तम भाव पे दृष्टि है और आपका कर्मस्थान पे भी दृष्टि है, तो बहुत अच्छे 6 स्थानों पर आपका शनि का प्रभाव बढ़ेगा और आपके जीवन में सुख बढ़ेगा और आपके निर्णय से बढ़ेगा। आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका पावर, थॉट प्रोसेस, वो सब पॉजिटिव और स्ट्रांग होगा, सही दिशा मिलेगी और उससे आपको बहुत लाभ होगा। और वक्री शनि ने आपको वो ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए आप, और ऑलमोस्ट अगस्त के फर्स्ट वीक 10 दिन तक आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं तो समझिए कि आपका चार्ट भी अच्छा है, शनि को सपोर्ट कर रहा है। अगर आपको कम बेनिफिट हो रहा है तो समझिए कि शनि तो अच्छा ही है, लेकिन आपका चार्ट, जो पर्सनल चार्ट है, उसकी दशाएं या ग्रहों के कॉम्बिनेशन जो शनि के साथ बन रहे हैं वो थोड़े परेशान कर रहे हैं, अदरवाइज अच्छे रिजल्ट्स और ज़्यादा मिलते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा समय, उसका लाभ उठाना चाहिए। यहाँ पर स्पीड में चीज़ें होंगी, अचानक से होंगी और बड़ी चीज़ें होंगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये वक्री शनि का बेनिफिट है आपके लिए मीन वालों। सो ये इन सब के लिए, आप सभी के लिए मेन पॉइंट्स से, और ऐसे ही अलग डिटेल वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको तुरंत लाभ हो, और लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।